ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। आदम के पाप के कारण हम बड़ी समस्या में फंस गए हैं। परीक्षा होती है, हम गिरते, हम पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान और उसकी विजय के द्वारा ही हम नया जन्म पा सकते हैं। नए परिवार में हमें गोद लिया जाता है, जिसमें मृत्यु के बजाय जीवन है। जानते हैं, एक बहुत ही विख्यात ऐसी वेबसाइट है और वो $1 बिलियन का व्यापार हो गया है। वो है वंशावली के बारे में। ये तो संसार का सबसे बड़ा ऑनलाइन पारिवारिक इतिहास के बारे में कलेक्शन है और इसके लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और ये तो ऐसा है जो कि इसी के जैसा है, जहाँ पर लोग अपनी वंशावली के बारे में जान सकते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन क्यों जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। लगभग 1 साल पहले कैरन ने मुझे ऐसे ही वेबसाइट से एक टेक्स्ट दिखाया। मैं हमेशा दिलचस्पी लेता था क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन इंडियन हैं। मैं ज़िंदगी भर लोगों से यही कहते रहा। जी हाँ, यानी मेरे अंकल कहीं और रहते थे और मैं रिजर्वेशन में रहता था और सब कहते थे जी हाँ। और मैं सोचता था, जैसे उन्होंने बताया, दादी माँ चेरिकेन थी। फिर डीएनए टेस्ट करवाया और मैं इंतज़ार नहीं कर सका कि मैं कितना इंडियन हूँ। और फिर मैं वापस आया और लगभग रिपोर्ट को पाने के लिए 6 हफ्ते मैं वहाँ इंतज़ार किया, लेकिन मुझ में इंडियन के कोई जीन्स नहीं हैं। और मेरे पिताजी और उनके भाई ने मेरी ज़िंदगी भर मुझे यही बताया। ये मेरे मन की बात नहीं, आप मेरे चाचा से पूछ सकते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ चेरिकी, क्योंकि सब लोगों ने इस तरह से कहा था। शायद अधिकारी भी कहने लग जाए। खैर अच्छी बात है, मेरा कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट में तो 0 आया, यानी देखिए ऐसा नहीं कि मैं छोटा इंडियन हूँ इंडिया से, मैंने ऐसे नहीं सोचा। देखिए मेरे पूर्वज तो यूरोप और इंग्लैंड से हैं, लेकिन मैं तो एक यहूदी हूँ, यूरोपियन यहूदी, इस तरह से कहा। खैर आज मेरा संदेश इसके बारे में है, परिवार का जो वृक्ष है उसके फल। और किसी ने एक बार कहा कि मैंने अपने परिवार के पेड़ को हिलाया और कुछ फल गिर गए। मैं सोचता हूँ हम सब जानते हैं कि ये ऐसा दिखाई देता है कि हर एक परिवार, यानी उनके पास कुछ न कुछ बैगेज हैं, यानी वो सही तरह से काम नहीं कर पाए और उनके जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ थी। बच्चे ने माँ से पूछा, लोगों का जन्म कैसे होता है? माँ विश्वासी थी तो उसने कहा ठीक है, आदम का विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, वो बच्चे बड़े हुए, उनके और भी बच्चे हुए, इस तरह से हम लोग इस दुनिया में आए। बच्चा पिताजी के पास गया, पिताजी विश्वासी नहीं थे तो उसने कहा कई साल पहले हमारे पूर्वज बंदर थे और वो जंगल में से होकर गए, धीरे धीरे उनमें बदलाव आया और आज हम इस तरह से हैं। बच्चे ने दौड़कर माँ से कहा, माँ आपने झूठ कहा है। डैडी ने कहा हम बंदरों से आए हैं। माँ ने कहा मैंने झूठ नहीं कहा, वो अपने परिवार के बारे में कह रहे हैं। खैर ये मजाक है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, वंशावली पढ़ने में मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन जैसे वंशावली आती है जल्दी जल्दी पढ़ते और कई बार नाम उच्चारण करने में परेशानी होती है। और मैं सोचता था बाइबल क्या इसी प्रेरणा से लिखी गई है और क्या मुझे इसे समझना ज़रूरी है? और फिर वंशावली हम देखते हैं, यानी उत्पत्ति अध्याय 5 में भी देखते हैं और इतिहास में भी हम यहाँ पर बड़ी वंशावली देखते हैं। और शायद आप ये जानने में दिलचस्पी लेंगे कि ये जो इतिहास है बड़े उद्देश्य के साथ में लिखा गया है और ये सच में बहुत ही अनमोल है। सबसे पहले पहला इतिहास अध्याय 1 में देखें और ये तो यहाँ पर वंशावली बता रहा है आदम से लेकर राजा दाऊद तक। अब ये राजघराने की वंशावली है, ये राजा की वंशावली है। अब फिर पहला इतिहास अध्याय 6 में देखें, ये अलग वंशावली है, ये शुरू होती है लेवी से और ये तो याजकों की वंशावली है। यानी वो बड़े सावधान थे कि अलग अलग करें याजक और राजा, चर्च और राज्य को, यानी उनकी अलग अलग वंशावली थी। यानी सिविल कैलेंडर था और फिर एक धार्मिक कैलेंडर था। और मैं जानता हूँ कि एक कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम ऐसे मेढ़े हैं जिसके 2 सिंग हैं, क्योंकि चर्च और राज्य बिल्कुल अलग हैं। ये नहीं कि राज्य को चर्च के बारे में जानकारी नहीं दी गई और ये नहीं कि देश के कानून चर्च नहीं मानता है, लेकिन हमने इन दोनों को अलग अलग रखा है। हम बाइबल में यही देखते हैं।
लेकिन साथ ही जब आप राजाओं की वंशावली को पढ़ते हैं तो आप दिलचस्प चरित्र पाएंगे। कुछ अच्छे थे, कुछ उतने अच्छे नहीं थे, कुछ तो भयानक थे। और यहाँ तक कि याजकों में आप पाएंगे नाबाद और अबाह्यू और फिर फिन्यास भी। तो बाइबल विश्वास योग्यों की वंशावली बताती है, और यहाँ तक कि उस परिवार में वहाँ पर कुछ फल थे तो कुछ गलत थे। लेकिन अगर आप यीशु की वंशावली को देखें तो आप पाएंगे उसकी वंशावली तो बहुत ही दिलचस्प थी। यानी अगर आप नए नियम को पढ़े तो यहीं से ये शुरू हो जाता है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। फिर कहता है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा। यानी इस तरह से हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। अब्राहम जिसने अपनी पत्नी की दासी से संतान उत्पन्न की अपनी पत्नी के कहने के कारण, फिर इसहाक हुआ और इस तरह दो बेटों में से एक को पसंद करना पड़ा। फिर याकूब आया जिसने भेड़ की खाल पहनकर अपने पिता को धोखा दिया उसकी माँ के कहने के अनुसार, ताकि वो पहलौठे का अधिकार छीन सके। और फिर जब उससे यहूदा हुआ, उसके भी गलत रिश्ते के कारण ही उसे जुड़वा बच्चे हुए, क्योंकि वो बेटे का विवाह उससे नहीं करना चाहता था। हम यीशु की वंशावली के परिवार में ज़्यादा दूर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर कुछ बात मैं देख सकता हूँ कि उस परिवार में ऐसी कुछ मुश्किलें चल रही थी। और फिर भी ये लोग तो यीशु मसीह के परिवार के पूर्वज हैं, भक्तिपूर्ण लोग थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब। पर आप उनके जीवन में देखिए, हालांकि वो प्रभु से प्रेम करते थे, समर्पण किया था, पर वो मनुष्य थे। फिर आप आगे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं राहाब, आप कह सकते हैं कि वो तो एक वेश्या थी। और फिर देखिए दाऊद, और फिर हम जानते हैं दाऊद ने झूठ बोला, धोखा दिया और आखिरकार हत्या करवाई, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह का पूर्वज रहा। तो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का परिवार ऐसे लोगों से बना जो सिद्ध नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उद्धार की योजना के द्वारा इसे सिद्ध किया। और ये केवल मत्ती में ही नहीं, लेकिन जब आप यीशु की वंशावली देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिलचस्प बात हो रही है। देखिए, मत्ती में ये वंशावली बताई गई है। मत्ती ने जो वंशावली लिखी है, ये यीशु की वंशावली है जो यहूदियों के लिए लिखी गई, जो उसके पिता के बारे में है। ये महत्वपूर्ण है, उसके पिता यूसुफ के बारे में है। लूका जो डॉक्टर था वो कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा के कारण जन्मे, तो हमें माँ की वंशावली को देखना होगा। तो लूका की वंशावली अन्य जातियों के लिए लिखी गई और ये माँ के परिवार से है, और ये पूरे अंत तक लेकर जाता है, केवल अब्राहम तक ही नहीं। ये कहता है वो नातान का पुत्र, और वो दाऊद का, और वो यीशे का, और वो ओबेद का, और वो बोआज का। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है इनोश का पुत्र, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र था। यानी इस वंशावली में दाऊद तक तो सबके नाम समान हैं। और लूका यहाँ पर दाऊद से मरियम तक जाता है, यानी मरियम के ससुर की वंशावली देखता है, माफ़ कीजिए, यूसुफ के ससुर और मरियम के पिता। और मत्ती जो वंशावली बता रहा है वो तो दाऊद से यूसुफ तक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वंशावली है। लोग सोचते हैं दो वंशावली क्यों बताई हैं, इसके लिए कारण है। जैसे मैंने आपको बताया, राजा और याजक की वंशावली होती थी। लूका अन्य जातियों के लिए, तो मत्ती यहूदियों के लिए। एक ने पिता की तो एक ने माँ की वंशावली बताई। लेकिन जैसे आप अलग अलग चरित्र पढ़ते हैं, देखिए सबके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप अलग चरित्र पढ़ते हैं तो सच में यहाँ पर बहुत ही अलग अलग कहानियाँ हैं इन लोगों के बारे में। ये हमें याद दिलाते हैं कि वो कितने मनुष्य थे। और बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि हम सब परिवार हैं, हम सब परिवार हैं। मनुष्य इसलिए परिवार नहीं हैं। और जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि हम तो बंदरों से आए हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि ऐसे नहीं हुआ। हम सब आदम और हवा से संबंधित लोग हैं। अगर ऐसा लगता है कि वहाँ से ट्रैक छूट गई, तो हम सब नूह से जुड़े हैं। प्रेतों के काम 17:26। हम सब में एक ही जैसे डीएनए हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, क्योंकि वो हम में से दूर नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का डीएनए तो हम में आता है, लेकिन हम तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए और उसे खून की ज़रूरत पड़े,
तो हॉस्पिटल के लोग ब्लड ग्रुप को देखते और कहते हैं, और वो इस तरह से नहीं कहते हैं कि पता नहीं क्या ये हिस्पैनिक हैं या फिर एंग्लो है या फिर किसी देश के हैं, इसकी परवाह नहीं। वो ब्लड ग्रुप देखते हैं। मैं जानता हूं यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो है बी पॉजिटिव। डॉक्टर तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप ओ पॉजिटिव हैं या फिर कौन सा ग्रुप हैं। सही ब्लड ग्रुप देना होगा, क्योंकि छिपकली का खून दे तो शायद आप मर जाएंगे। मनुष्य का खून होना चाहिए क्योंकि हम तो जुड़े हैं, और सही ब्लड ग्रुप होना चाहिए रोमियो 5:12। समस्या यही है कि हमारे एक पूर्वज के द्वारा ही हमें पाप की बीमारी लग गई है। रोमियो 5:12, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। मैं एक रिसर्च कर रहा था और मैंने जाना कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो केवल कुछ खास वंश के लोगों को होती हैं। आपने सुना होगा सिकल सेल अनीमिया, ये तो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में पाया जाता है, और कुछ लैटिन अमेरिकन को भी ये हुआ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है यहूदियों में। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि यहूदियों को होती है। पूरे संसार में हम पाते हैं कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कुछ समूह के लोगों को ही होती हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वो अलग जगह पर रहते हैं और बाहर के ज़्यादा जीन्स भीतर नहीं आते हैं, और उन्हें ऐसी जेनेटिक डिफिशियंसीज होती हैं। और यहाँ तक कि कुछ कुत्तों की ब्रीड में कुछ बीमारियाँ होती हैं क्योंकि कई साल तक उनकी जो ब्रीडिंग की जाती है उन्हें जेनेटिक मेकअप नहीं मिलता जो कि उनमें शुरू में होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि हम आदम से जुड़े हैं, इसीलिए हम में समस्या है। आदम और हव्वा तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन पाप के कारण डीएनए या जीन जो है डैमेज हो गया। पहले तो आदम प्रेम में चलता था, लेकिन पाप के बाद में कंपस नीडल घूम गया और अब वो स्वाद से चलने लग गया। और जितने भी मनुष्य पैदा हुए उनमें से कितनों ने पाप किया। हम सब में पाप की बीमारी है। यही तो समस्या है। एक मनुष्य के पाप के कारण पाप जगत में आया और सब ने पाप किया। रोमियो 5:14, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है उसके अपराध के समान पाप न किया। मृत्यु ने राज किया। वो उस समय के बारे में कह रहा है, पुराने नियम के लोगों से लेकर मूसा तक मृत्यु थी। तो ये बताता है कि हम सब में वंशावली से आने वाली इस पाप की समस्या है, और ये हमारे घर के संबंधों पर असर डालता है। जानते बाइबल में सबसे बड़ी फूट कहाँ पर डाली गई? जो मित्रता की आग है। ये तो पारिवारिक कलह होता है। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहां भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और आप इसे बाइबल में देखते हैं। कैन ने हाबिल को मारा, दाऊद के बेटे ने उसे मारना चाहा, उसके राजा ने उसे मारना चाहा। यीशु के भाई समझ नहीं पाए कि वो कौन था। और आप देखते हैं कि इस तरह से पारिवारिक फूट थी यहाँ याकूब के जीवन में। एसाव ने उसे मारना चाहा। ये परिवार में होता है। यहाँ तक कि बाइबल में पति और पत्नी के बारे में सुनते हैं जिन्होंने एक साथ 60 साल बिताए, और अखबार में आया कि ये सराहना की बात है कि आपका वैवाहिक जीवन इतने समय से और बड़ी खुशी से बना रहा। तो पति ने कहा कि विवाह के समय हमने ये सहमति की थी कि मैं सारे बड़े निर्णय लूंगा और वो सारे छोटे छोटे निर्णय लेगी। और जानते हैं, शादी के 60 साल हो जाने के बाद भी हमें कोई बड़ा निर्णय लेना नहीं पड़ा। यानी आप इसे समझ गए हैं। और भी ये कुछ कहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जैसे परिवार की विशेषताएं दिखती हैं। जब मैं देखता हूँ परिवार यात्रा करता है, मैं बच्चों को देखता हूँ, फिर उनके माता पिता को देखता हूँ, और मेरे खुद के मनोरंजन के लिए देखता हूँ कौन किसके जैसे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे माता पिता के जैसे गुण हम में दिखाई देते हैं और समानता हम में दिखाई देती है। किसी ने कहा सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरते हैं। यानी मुझे याद है दूसरे विश्व युद्ध के बारे में मैंने सुना था। यानी वो तो बच्चों को शहर से बाहर ले गए क्योंकि उस समय लंदन पर बड़ी बमबारी हो रही थी, और इस बमबारी के कारण बहुत से बच्चों को शहर से बाहर निकाला गया और उन्हें घरों में रखा गया
ताकि उनकी रक्षा हो सके। और जो वयस्क लोग शहर में काम कर रहे थे वो मर रहे थे क्योंकि बमबारी हो रही थी। और इस तरह से बच्चे माता पिता से कई साल दूर रहें। यहाँ उनके माता पिता मर गए, वो उनसे कभी मिल नहीं पाए। उनके लिए बड़े अनाथ आश्रम बनाए। एक परिवार था जिसमें लगभग 5 बच्चे थे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो ढूंढना चाहते थे कि क्या इनके माता पिता अभी जीवित हैं। उन्हें पता चला कि उनकी माँ तो मर चुकी है, लेकिन किसी ने बताया कि उनके पिताजी अभी भी जीवित हैं। तो बेटा अपने पिता को ढूंढने के लिए लंदन निकल पड़ा। उसके पिता अस्पताल में थे, वो ठीक हो रहे थे। उसने पिता से कहा कि मेरे भाई और बहन सब ठीक हैं, और पिताजी ठीक है ये बताने के लिए वो अपने भाइयों और बहनों के पास आया। बच्चे बहुत छोटे थे, कुछ बच्चों ने तो अपने पिता को 5 साल से नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा वो कैसे दिखते हैं? तो बड़े भाई ने मुस्कुराकर उनसे कहा, तो उसने कहा वो तो मेरे जैसे ही दिखते हैं। जब परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह इस कारण भी आए थे कि हमें बताएं कि पिता कैसे हैं। आमीन। तो उसने कहा यदि तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा है। वो हमें बताना चाहते थे कि वो पिता के प्रतिरूप हैं। मसीह हमारे जैसे हो गए। फिलिपियो 2:7 में बाइबल कहती है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अगर परमेश्वर यीशु के साथ अपनी सारी महिमा और सामर्थ के साथ में आते तो हम उसे देख भी नहीं पाते, लेकिन वो इतने मनुष्य के जैसे आए, और जब वो मनुष्य के बीच में चल रहे थे तो वो नहीं जानते थे कि ये अलग हैं। बाइबल कहती है कि उसका बाहरी रूप ऐसा नहीं था जिससे हम उसकी इच्छा रखें। इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और फिर आगे हम पढ़ते हैं गलातियों में अध्याय 3। अब यह हमें बताता है कि मसीह के आने के बाद वह हमें लेपालकपन देने के लिए आए थे। बाइबल कहती है तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर के संतान हो। हम इस नए परिवार में गोद लिए जाते हैं। हम रोमियो में पढ़ते हैं अध्याय 5 वचन 18 में, इसलिए जैसा एक अपराध यानी आदम के कारण, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए यानी यीशु का आना और क्रूस पर उसका मरना, ये सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आदम के पाप से मृत्यु आई, यीशु मसीह के बलिदान ने हमें जीवन दिया है। अब मैं यहाँ पर रुककर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आदम के पतन के कारण आज आपको समस्याएं होती हैं? क्या ये आपके लिए असली है? क्या आप पाप से लड़ते हैं? आप हाथ तो नहीं उठा रहे लेकिन सिर हिलाकर बता रहे हैं। क्या ये असली है? आप जानते हैं कि आदम के साथ जो हुआ उसने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। जी, यानी आप भीतरी स्वभाव से लड़ते जाते हैं। यीशु मसीह का बलिदान आपको आज़ाद करता है इन सारी समस्याओं से, जो कि विश्वास जितनी ही वास्तविक है। यही तो पौलुस कह रहा है। जब आप इसे समझ लेंगे, ये विश्वास से धार्मिकता का संदेश है। आदम के पाप के कारण हम सब बड़ी समस्याओं में पड़ गए हैं। परीक्षा होती है, हम गिरते हैं, पाप करते हैं। पाप हमारे जीवन में सारी परेशानी लाता है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान और उसकी विजय के द्वारा हम लोग नया जन्म पा सकते हैं और नए परिवार में हम गोद लिए जा सकते हैं, जिसमें मृत्यु के बजाय जीवन है। आदम के द्वारा मृत्यु दंड आया और जीवन तो यानी यीशु के द्वारा जीवन आया है। यही शुभ संदेश है। ये तो सुसमाचार की कहानी है। रोमियो 8:14 में ये कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या सबके सब परमेश्वर की संतान हैं? नहीं। यीशु ने उस समय के धार्मिक अगुओं से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं। परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन नया जन्म पाए बिना आप परिवार में स्वीकार किए नहीं जाते हैं। उस परिवार में जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसका क्या अर्थ है? वारिस वो है जिसे विरासत मिलती है।
मुझे याद है मैंने पढ़ा था, एक दिन कुछ बच्चे नए स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। वो 7 साल के थे। टीचर उनका नाम लिख रही थी तो उनका जन्मदिन पूछा। एक ने कहा 7 अप्रैल, तो दूसरे ने कहा मैं 21 अप्रैल को जन्मा हूँ। रुकिए एक मिनट, मैंने सुना जुड़वा बच्चे एक ही दिन में अलग अलग समय पर पैदा हुए। तुम जुड़वा नहीं हो, तुम वैसे दिखाई नहीं देते हो। और उसने पूछा ये कैसे, तो उसने कहा हमें गोद लिया गया है। तो टीचर ने कहा धन्यवाद, लेकिन बताइए किसे गोद लिया गया। और उन्होंने कहा हमें पता नहीं। डैडी कहते हमसे बहुत प्यार करते और उन्हें याद नहीं। तो जब हमें परिवार में गोद लिया जाता है तो परमेश्वर हमें देखते हैं अपने पुत्र से किए उसी प्रेम से। यीशु के बपतिस्मे के समय उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यही बात हमारे लिए भी कहते हैं। विश्वास में मेरे पुत्र तिमोथियुस के लिए यहां पर प्रेरितों की भाषा कैसी है? ये परिवार की भाषा है। मत्ती 12:46 से 50 तक जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। कहा हम परिवार हैं, हमारी प्राथमिकता इन लोगों को निकलने के लिए कहो, हमें बात करनी है। यानी फिर उस व्यक्ति ने जाकर यीशु को ये बताया, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। तो उसने उसे उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, उसने कहा क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। जब हम उसके परिवार में गोद लिए जाते हैं क्योंकि हम आज्ञा मानते हैं, अलग बातों को मानते, उसके वचन का अनुकरण करना चाहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? उसके परिवार में गोद लिए जाने के हमें लाभ मिलते हैं। पतरस ने यहाँ पर पूछा, पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तब यीशु ने उत्तर देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों और खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया। कई बार जब विश्वासी होने का कोई निर्णय लेता है तो उन्हें उनके परिवार से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर आप यहूदी हैं और उस सताव के बाद में अगर आप यीशु पर विश्वास करें तो संपत्ति चली जाती थी। अब देखिए, वंशावली बाइबल में इस एक कारण से भी दी गई है। संपत्ति तो पूरे परिवार की होती थी, यानी कोई भी अपनी संपत्ति का कोई भाग दूसरे गोत्र को बेच नहीं सकता था। हम नाबूत की दाख की बारी के बारे में पढ़ते हैं। आहाब ने नाबूत से कहा तो उसने कहा मैं इसे बेच नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरे परिवार की भूमि है, परिवार की विरासत खो नहीं सकते। इसलिए वंशावली तो निश्चय ये बात है। और मसीह में जो आपकी वंशावली वो आपको एक राज्य की प्रतिज्ञा देती है ना? उसको 100 गुना मिलेगा, यानी अभी 100 गुना उसे मिलेगा। यानी इस समय में घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ वो यहाँ पर कहते हैं, और परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर आपको परिवार में जोड़ने के लिए कहते हैं। कोई अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम में से कुछ लोगों के ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग काम करते हैं और फिर वो मूर्खता पर विश्वास करते हैं और वंशावली पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल यशायाह 46:3 में कहती है, मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। यानी परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके बच्चों को बचाएंगे। देखिए, मसीह में हम सब आशीषित हैं उन आशीषों से जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी। उत्पत्ति 12 में उसने कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और फिर यहाँ पर हम सीधा नए नियम में चलते हैं, उत्पत्ति यानी पुराने नियम से। लेकिन चलिए नए नियम में गलातियों में चलते हैं। ये कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, यानी परिवार में गोद लिया गया और आप वारिस हैं। वारिस को क्या मिलता है? विरासत मिलती है। और आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। सारी आशीष और प्रतिज्ञा जो अब्राहम से की गई हैं वो आपकी हैं। उसने कहा, ऐसा नगर जो मनुष्यों के हाथों से नहीं बना है ना, प्रतिज्ञा के देश में जगह का वादा किया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मुझे लगता है बिली ग्राहम, नहीं बिली संडे कहते थे, मुझे पता नहीं, काली भैंस हरी घास खाती है, पीला घी और सफेद दूध देती है, पर मैं विश्वास करता हूं
और यीशु हमसे कह रहे हैं कि वो अभी हमें ऐसा एंटीडोट दे रहे हैं। जब हम विश्वास से मसीह के पास आते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है हम नया जन्म पा सकते हैं। आप गोद लिए गए हैं, लहू में धोए गए हैं और आप परिवार और स्वर्ग के भागी हैं। मैं खुश हूं कि हमारा परिवार यहाँ पर है, इस पृथ्वी पर हमारा एक परिवार है। परिवार के इस पेड़ में कुछ फल है तो कुछ नट्स हैं, पर हम परिवार हैं। क्या चेलों ने यह बहस की कि उनमें सबसे बड़ा कौन है? लेकिन जब उन्होंने अपने फर्क को दूर किया, परमेश्वर ने आत्मा उंडेला की दुनिया बदल दी। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।